हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का क्लास फिर धातु एवं अधातु में है। ठीक है, एक क्लास इसका हो चुका है, उसी को फिर से हम दोबारा करने जा रहे हैं। इसको पीडीएफ के रूप में बहुत अच्छे तरीके से हम लिख के लाए हैं। ठीक है, तो आज फिर एक बार इसको समझ लेते हैं, अगली क्लास फिर इससे आगे करेंगे। ठीक, तो देखिए धातु के बारे में फिर से हम लोग एक बार जानते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं मेरे भाई। अब देखिए पहला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है, धातु एवं अधातु। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं धातु के बारे में। धातु किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा भी हम साथ में लिख दिए हैं। तो वे तत्व या पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है धातु कहलाता है। ठीक है, मतलब जिससे करंट प्रवाहित होगा वो क्या हो जाएगा, धातु कहलाएगा। ठीक है, जैसे में क्या, लोहा। लोहा लोहा क्या है, लोहा एक धातु है। ठीक है, तांबा धातु, सोना धातु, चांदी, ये सब क्या है, धातु है। ठीक है, अब जानते हैं अगली गुण, धातु का गुण। कुछ गुण के बारे में एग्जाम में आता है इस तरह से लिखने के लिए कि धातु का कुछ गुण लिखें। गुण क्या हो जाएगा, धातु, एक तो धातु विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें करंट प्रवाहित होता है, ये तो पहला गुण हो गया धातु का। दूसरा क्या हो सकता है, अधिकांश धातु में चमक पाया जाता है। ज़्यादातर धातु में क्या होगा, चमक पाया जाता है। देखिए धातु का ये एक विशेष गुण है, ये प्राकृतिक रूप से चमक पाया जाता है इसमें। ठीक है, मतलब ये चमकीला होता है। दूसरा, तीसरा गुण देखिए, धातु तनी एवं लचीली होती है। हाँ, धातु जो है वो तनी होता है और आघातवर्ध भी होता है। ठीक है, लचीली का मतलब यह है जब इसको पीट पीट कर हम लोग पतला कर देंगे मेरे भाई, तब ये लचीली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये खींचने पे टूटेगा नहीं। ठीक, तो मतलब ये लचीली हो जाएगा, प्लस में ये आघातवर्ध आघातवर्ध भी होता है। ठीक, धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो बोलेंगे ठोस अवस्था में। ज़्यादातर धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये किस रूप में मिलता है, तो ठोस रूप में। अब देखिए अपवाद में एक धातु ऐसा है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, कौन सा, पारा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। समझ रहे हैं यहाँ तक बात। आगे और आगे एक गुण जान लेते हैं इसका। देखिए अपवाद के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है फिर, धातु सामान्यतः ठोस। ये वाला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है इसमें। इसमें ये लिखा हुआ है कि धातु सामान्यतः कठोर होता है ना। कि देखिए धातु जो है वो कठोर के रूप में मिलता है। कहने का मतलब है जैसे कि लोहा, लोहा को छुएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कठोर लगेगा ही। तो ये धातु का गुण हो गया। उसके बाद अपवाद में सोडियम एवं पोटेशियम केवल ऐसे धातु हैं जो मुलायम होते हैं। हाँ, ज़्यादातर धातुएं कठोर होती है। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो मुलायम होता है तथा इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा धातु को आसानी से काट सकते हैं चाकू द्वारा, तो क्या बताना है, सोडियम या तो पोटेशियम। ठीक है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, केक की तरह काट सकते हैं, लेकिन वो है धातु। ठीक है, उसके बाद देखिए, अच्छा इसमें बहुत बच्चा को डाउट होगा, सर जब मुलायम है तो कठोर कैसे हुआ, मतलब ठोस कैसे होगा। ठोस अवस्था में ही ये आएगा। भले ये जैसे कि कहने का मतलब है केक, केक तो केक या सन पापड़ी ले लीजिए, है ना, मिठाई वगैरह, ये सब क्या है, ठोस अवस्था है। द्रव अवस्था तो नहीं है। द्रव अवस्था कैसा रहता है, बिल्कुल पानी की तरह। ठीक है, वो द्रव अवस्था कहलाएगा, ये ठोस में ही आएगा मेरे भाई। उसके बाद हम लोग जानते हैं धातु ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, जब भी इसको बजाएंगे तो ये ध्वनि उत्पन्न करेगा, या इसको ठोकेंगे तो, है ना, हथौड़े से ठोकेंगे तो ये क्या होगा, टन टन आवाज़ करेगा, मतलब धातु ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हो गया, इतना ही गुण था धातु का। फिर हम क्या पढ़े आज, वे धातु किसे कहते हैं इसके बारे में जान लिए, धातु का कुछ गुण के बारे में जान लिए। ठीक, अगली क्लास में हम लोग जानेंगे अधातु के बारे में।